दोस्तों हम अपने लाइफ में हम सभी बहुत आगे जाना चाहते हैं। तो आप भी जाना चाहते होंगे दोस्तों। लेकिन आप सोचते होंगे कि ऐसा कौन सा टेक्निक है, ऐसा कौन सा ट्रिक है, ऐसा मैं क्या सीख लूं, पढ़ लूं जिससे मैं लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाऊं जहां तक सभी लोग नहीं पहुंच पाते। जाहिर सी बात है दोस्तों, सभी लोग जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आगे बढ़ते भी हैं तो एकदम पीक पे नहीं पहुंच पाते हैं। और हम सोचते हैं कि काश ऐसा कोई जादू की छड़ी हमें मिल जाती जिसे सीख के हम वहां पहुंच पाते। आखिर वो है क्या? तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं आज आपको वैसे एक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, ऐसे एक लर्निंग के बारे में बताने वाला हूं जो आपने जिस पर्टिकुलर चीज को, इसको अगर सीरियसली ले लिया तो आपको लाइफ में बहुत आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हो, इवन अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या जॉब कर रहे हो वहां आगे जाना चाहते हो, या अपनी लाइफ में भी बहुत आगे पहुंचना चाहते हो, तो ये जो एक टेक्निक और ये जो एक लर्निंग है ना, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, बट इसके लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना पड़ेगा दोस्तों। और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि मैं पहले आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और स्टोरी के एंड में बताऊंगा कि लर्निंग क्या है, क्योंकि एक स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। तो ये स्टोरी है एक फाउंडर की जिसके सूज का स्टार्टअप था और वो शार्क टैंक में आया था फंडिंग मांगने के लिए। जब वो शार्क टैंक में आया, उसने पिच किया जजेस के सामने, तो जजेस ने कहा कि प्राइस क्या है भाई ये बता। तो उसने बोला कि 4,500-5,000 रुपए से चालू होता है सर मेरा जूता, और मैं नई कंपनी हूँ, नया स्टार्टअप हूँ। तो बहुत सारे जज थे, उन्होंने कहा कि 4,500 रुपए में जो तू जूते बेच रहा है, ऐसे तो बहुत सारी बड़ी बड़े ब्रांड्स हैं जो इससे अंदर में उसके जूते आ जाते हैं। एडिडास है, रिबॉक है, नाइकी है, इतने में तो उसके आ जाते हैं। तो लोग तेरा जूता कोई क्यों खरीदेगा भाई, जो इतने बड़े बड़े ब्रांड के जूते, सस्ता सुंदर टिकाऊ जो उनको कम में मिल जाता है, तो तुझे कौन खरीदेगा 4,500-5,000 में? क्या ऐसा इंपॉर्टेंट, क्या ऐसा फीचर्स तू एक्स्ट्रा दे रहा है? तो उन्होंने बोला है ना सर फीचर्स। तो जजेस ने पूछा क्या है बताओ। तो उसने बोला सर मेरा जो जूता है ना वो इको फ्रेंडली है, मतलब उससे कार्बन एमिशन नहीं होगा, और जूता बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जब यूज करके कहीं फेंकेंगे तो वो मट्टी में जाके घुल जाएगा, वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। जनरली जो जूता होता है दोस्तों उसमें सिंथेटिक का यूज होता है, और सिंथेटिक कभी भी जमीन के अंदर मिलता नहीं है, मट्टियों के साथ नहीं मिलता है, और वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। जजेस ने बोला कि तू बेचना कहाँ चाह रहा है, बेच कहाँ रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में बेच रहा हूँ। तो जजेस ने बोला कि एक बात बता, तू सच सच बता तेरा बिजनेस चल रहा है? उसने बोला सर सच बताता हूँ, मेरे पास अभी रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है, और मेरे पास 1-2 महीने का फंड बचा हुआ जो मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ। अगर ये भी खत्म हो गया तो मुझे, अगर फंडिंग नहीं मिली तो मुझे कंपनी बंद करना पड़ेगा। तो जजेस ने बोला कि तुझे पता है ये क्यों हो रहा है तेरे साथ, आगे तेरा जूता चल क्यों नहीं रहा है जबकि इको फ्रेंडली है? तो उसने बोला सर पता नहीं, आप ही बता दो। तो जजेस ने बताया कि बेटा देख, इंडिया इज अ प्राइस डोमिनेटिंग मार्केट। यहाँ पे लोगों को सस्ता, सुंदर और टिकाऊ चाहिए ज्यादातर लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग महंगा नहीं खरीदते, बट ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है, उन्हें सस्ता, सुंदर, टिकाऊ चाहिए। और जब उन्हें सस्ता और अच्छा मिल जाएगा तो इन्वायरमेंट के बारे में इंडियन जनता जो है उतना केयर नहीं करती है। जब पैसे की बात आती है तो लोग सबसे पहले अपना जेब देखते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है दोस्तों, देखो ना चाइना के कितने सारे फोन हैं, रेडमी है, एमआई है, ये सारे फोन्स सबसे ज्यादा इंडिया में बिक रहे हैं। क्यों? जानते हैं ना, चाइनीज मैन्युफैक्चरर है, मेन कंपनी चाइना है। तो फिर हमने बॉयकॉट चाइना करके क्या ही कर लिया, हम तो खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो सस्ता मिलता है, इंडिया नहीं बना पाती है। तो सबसे पहले हम अपना जेब देखते हैं, इसीलिए। और जजेस ने बोला भी, अगर तू इसे दुबई में बेचता, अमेरिका में बेचता, ब्रिटेन में बेचता, तो एक टाइम पे हम समझते भी कि वहां के लोग इसे खरीदते। क्योंकि देखियो दोस्तों, प्रॉब्लम कैसा है ना कि हर इंसान आज के डेट में कुछ ना कुछ, मतलब इंसान को बस रोने का बहाना चाहिए। तो इंसान जब उसके पास पैसा, अभी हमारे पास इंडिया में क्या है, पैसे की कमी है, तो लोग पैसे के लिए रोते हैं, राइट। अभी ब्रिटेन और अमेरिका की बात करेंगे तो उनके पास पैसा ऑलरेडी है, मैक्सिमम ऑन एन एवरेज लोगों की बात कर रहा हूं। तो वो किस चीज पे रोएंगे? तो वो इन्वायरमेंट पे रोते हैं दोस्तों। तो हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। हमारी सोच वहां तब पहुंचेगी जब हमारे जेब में इतना पैसा रहेगा जिससे कि हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। बट भारत में सब लोगों, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा केस नहीं है। तो उन्होंने बोला इंडिया इज ए प्राइस डोमिनेटिंग मार्केट, बेटा यहाँ पे नहीं चलेगा, और तेरा प्राइस बहुत महंगा है, लोगों को इको फ्रेंडली से कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप प्राइस कंपीट करके नहीं दोगे बाकी कॉम्पिटिटर से, वो भी बड़े ब्रांड से, जैसे एडिडास है, रिबॉक है,
तब तक तो नहीं चलने वाला। और सबने बोला तू ये बात मान ले, तेरे को धंधा करना नहीं आता, तुझे बिजनेस करना नहीं आता, इसीलिए तेरी कंपनी नहीं चल रही है। फाइनली उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया और कि उसे धंधा करना नहीं आता। बट इससे पहले एक और वाकया हुआ, वो ये हुआ कि वो IITian था और विनीता जो है, विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक की जो फाउंडर है वो भी IITian है। तो IITian इमोशनल हो गए, तो विनीता ने कुछ ऑफर कर दिए पैसे, उसके साथ साथ एक और शार्क टैंक के जो जज थे उन्होंने भी ऑफर कर दिया। दोनों ने मिला के 70 लाख रुपए का ऑफर दिया 30% इक्विटी के लिए। बट मजे की बात क्या है पता है दोस्तों, कि उस बंदे ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला कि सर आप लोग इतने बड़े फाउंडर और अगर आप लोग ये बात बोल रहे हो कि मुझे धंधा करना नहीं आता, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे धंधा करना नहीं आता, मैं जा रहा हूं, मैं जॉब करूंगा, सीखूंगा। और अनुपम मित्तल ने बैठे बैठे उसे जॉब का भी ऑफर दे दिया और उसने बोला मैं सीखूंगा, फिर किसी नए स्टार्टअप के साथ आऊंगा सर, कि हो सकता है मैं आपसे पैसे अभी ले लूं बट ये भी मैं बर्बाद कर दूंगा। वो डिप्रेस हो गया बेचारा और चश्मा उसने निकाला और 2 बूंद आंसू के टपकाए। तो जरा सोचो दोस्तों कि 2 बूंद आंसू के कहां टपकाए उसने? नेशनल टेलीविजन पे टपकाए। अब क्या हुआ 2 दिन के बाद, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अचानक से उसके लिंक्डइन में उसका पोस्ट आता है और सबसे ऊपर में लिखा रहता है होल्ड ऑन गाइस। क्यों होल्ड ऑन? तो ये इसलिए था पोस्ट दोस्तों, वो बताना चाह रहा था लोगों को कि सारा का सारा स्टॉक खाली हो चुका है और प्री ऑर्डर्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसने जूते को भेजा हुआ है और आने में टाइम लगेगा। इसीलिए वो कस्टमर को बोल रहा था कि कस्टमर जो है वो लोग थोड़े से रुक जाइए आप अभी, और जैसे ही मैन्युफैक्चर होगा मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, तो प्लीज होल्ड ऑन। तो दोस्तों ऐसा क्या हो गया, जो जूता नहीं बिक रहा था, जो लोगों को पसंद नहीं था, वो अचानक से आउट ऑफ स्टॉक हो गया? आखिर ऐसा क्या हो गया? समझो इस बात को दोस्तों। क्या प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट हुआ? क्या प्राइस कम हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पर प्रोडक्ट कैसे आउट ऑफ स्टॉक हो गया? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, और वो क्या है दोस्तों? क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन में लोगों के सामने बेचारा बना। तो लर्निंग क्या है? बेचारा बनना। बहुत लोगों को मजाक लग रहा होगा दोस्तों, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। दोस्तों याद रखिए, अगर आप खुद सोच के देखिए, अगर आप किसी इंसान के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, आपका फ्रेंड एक मिडिल क्लास आदमी है या एक लड़की है, और आप उसको बोलते हैं कि मैंने 2 करोड़ की एक कार खरीदी है, मेरे पास 100 करोड़ का अभी बिजनेस हो गया है, आने वाले समय में मैं 5,000 करोड़ करने वाला हूँ इस बिजनेस को, ये सारी बातें आप उसे बोलते हैं, तो क्या होगा? आपके दोस्त को थोड़ा देर तो अच्छा लगेगा, फिर उसको क्या लगेगा? थोड़ा जेलस फील होगा, उसको लगेगा यार ये कर पाया ठीक है, बट मैं क्यों नहीं कर पाया? आप समझ रहे हो दोस्तों? आप अपनी बड़ाई अगर ज्यादा किसी से करोगे ना, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करोगे, तो भले वो सही हो बट लोगों को ये अच्छा लगता नहीं है। लोग आपकी मदद तभी करते हैं जब उन्हें ये लगता है कि आप उनसे छोटे हैं और मदद करने के, आप मदद के लायक हैं और आप उनसे छोटे हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि आप जब तक डाउन टू अर्थ रहेंगे, जब तक आप लोगों के दिलों में बेचारा बन के रहेंगे, तब तक लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आप खुद सोचो दोस्तों, वहीं पे अगर वो दोस्त आया रहता और दूसरे दोस्त को ये बोला रहता है कि बच्चा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एकदम लगता मुझे सुसाइड कर लूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, ना मैं कुछ पैसे कमा पा रहा हूँ, ना फ्यूचर का कुछ ठिकाना है, तो आपका दूसरा दोस्त होगा ना, बेचारा इमोशनल हो जाएगा और ये बोलेगा भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं हूं तेरा दोस्त, तू क्यों परेशान होता है? क्यों बोल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके सामने बेचारा बने। उस इंसान ने आपको क्या देखा? आप में क्या देखा? कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको बहुत परेशानी है, और उसको लगा कि ये बेचारा तो परेशान है, मतलब मेरे से तो नीचे ही है ना, तो इससे तो हेल्प चाहिए, तो मुझे तो इसको हेल्प करना चाहिए। तो आप इस बात को समझो कि वो आपको हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि आप बेचारा बने। और ये जो फ्लैट हेड का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो लोगों ने इसके जूते क्यों खरीदे? इसलिए खरीदे क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन में सबके सामने बेचारा बना। लोगों ने इसलिए जूते नहीं खरीदे क्योंकि जूते अच्छे थे, क्योंकि जूते तो पहले भी थे, क्यों नहीं खरीदा? लोगों ने जूते इसलिए खरीदे कि इस इंसान के आंख से एक बूंद आंसू अब नहीं देख सकते, मैं इसे रोता हुआ नहीं देख सकता, हम इसे रोता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि वो इंसान बेचारा बना। तो लर्निंग क्या है दोस्तों? हमेशा बेचारा बन के ही रहे। बेचारा बनने का मतलब दीनहीन बनना या भीख मांगना नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मतलब हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, ज्यादा अपनी बड़ाई करे नहीं। बोलते हैं ना कि समय आने दे, समय के साथ साथ सबको पता चल जाएगा आप क्या हो, आपने क्या अचीव किया है।
बार बार अपने बारे में ज़्यादा बात ना करें, बार बार आपके सपने क्या हैं, आपने कितना पैसा कमाया है, इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा किसी से डिस्कशन ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों में जेलसी होती है। और ये कुछ बुरी बात नहीं है दोस्तों, ये तो बेसिकली एक साइकोलॉजी है, तो बुरी बात कुछ नहीं है। बट लोग आपसे दूर होते चले जाते हैं। जब खुद सोच के देखो, जैसे जैसे अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते चले जाते हो ना, आपका नेटवर्क कम होता चला जाता है, लोग आपसे नहीं जुड़ते हैं, लोग दूर होने लगते हैं। प्रोफेशनल नहीं, पर्सनली बोल रहा हूँ, आपके दोस्त कम होने लगते हैं। तो इसीलिए दोस्तों याद रखना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो नेटवर्क जितना आप बना के रखोगे, लोगों के करीब जितना ज़्यादा रहोगे, उतना अच्छा है आपके फ्यूचर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए। बट हाँ, अच्छे लोगों के साथ रहना है, और अगर रहना है तो आपको भी डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके मैं आप सबके सामने आता रहूँगा। थैंक यू।